के रामलला को ये मंदिर कब मिलेगा और आज वो सुअवसर आ गया, क्या कुछ कहना है मौनी जी महाराज इस अवसर पर आपका? देखिए, ये सनातन धर्म के लिए क्या एक ऐतिहासिक पल है। राम भक्तों के समर्पण का, साधना का और आस्था का एक विजय है। 5 वर्षों बाद जी आस्था का जो फल प्राप्त हुआ है वो राम मंदिर के रूप में हम सबको दर्शन करने के लिए प्राप्त होने जा रहा है। हजारों संतों का जो बलिदान रहा है, लाखों संतों की जो पीड़ाएं रही हैं, वो सब समाप्त हुई हैं। 500 वर्षों तक भगवान वनवास में रहे हैं, वनवास का कार्यकाल समाप्त हो गया है। आज सरयू कल 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 कर रही है, पूरी अयोध्या स्वर्ग की तरफ सज रही है। सारे महात्मा अपने अपने मठों में पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ अनुष्ठान, दीप प्रज्वलन, यज्ञ भंडारा करके सबका केवल एक फल मांग रहे हैं। सबकर मांगे एक फल, वो राम पद ने, केवल भगवान का ही दर्शन प्राप्त हो जाए। इसी को लेकर के सारे संत महात्मा साधक यहाँ तपस्या कर रहे हैं। मैं भी तीर्थराज प्रयाग से गुप्तार घाट की पावन धरा पे हूँ, जहाँ 1,25,00,000 हवन करवा रहा हूँ। लगातार रात दिन आहुति चल रही है। 5 दिनों तक रात दिन यह यज्ञ चल रही है कि भगवान रामलला की कृपा प्राप्त हो। इसलिए इससे सुंदर हम सब के लिए और कोई अवसर हो नहीं सकता। जीवन की अंतिम इच्छाओं की पूर्ति होते दिखाई पड़ रही है। भगवान रामलला की कृपा का दर्शन जो प्राप्त होगा वो हम सबके जीवन को धन्य कर रहा है। और एक लंबा इंतजार था, जो भक्त लंबे इंतजार से कर रहे थे, वो खत्म हो गया है। लेकिन आपने अभी जिक्र किया कि जो संत महात्मा है वो इंतजार कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो देश के बड़े शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया है यहाँ पर। उनका कहना है कि जो शास्त्र विधि के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से पूजा पाठ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए शंकराचार्य हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, धर्माचार्य है। उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन भगवान रामलला के मंदिर बनाने में शंकराचार्य का भी योगदान रहा है। उन्होंने भी अपनी तपस्या की है, उन्होंने साधना की है, समाज से उन्होंने प्रेरणा दी है। इसलिए हम उनका वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीष राम मंदिर के समर्पण को प्राप्त हो। फिलहाल इस समय राजनीति करने का विषय नहीं है। सारे संत महात्माओं को, धर्माचार्यों को, शंकराचार्यों को, रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य को, निम्बार्काचार्य को, रामानुजाचार्य को, माधवाचार्य को, भगवान शंकराचार्य जैसे समस्त आचार्यों को अपना आशीष राम मंदिर को प्रदान करना चाहिए। क्योंकि बहुत तपस्या के बाद यह अवसर प्राप्त हुआ है। या सियासत का समय नहीं है, राजनीति का समय नहीं है, या किसी प्रकार टिप्पणी का समय नहीं है, या हर्ष का समय है। और भगवान रामोत्सव का ये एक उत्सव बनाने का है, हम सबकी पीड़ाओं की समाप्ति का है। कि भगवान को मैं तो जेल गया हूँ, डंडे खाया हूँ। मैंने उस दिन देखा जब भगवान रामलला टेंट में रहते थे, धूप में रहते थे, बरसात में रहते थे, ठंडी में रहते थे, और यही शंकराचार्य पूज्य संत लोग बैठक करके, मीटिंग करके राम मंदिर बनवाने के लिए आंदोलन करते थे। इसलिए आज इन सारी चीजों का कोई विषय ही नहीं है। मैं तो केवल एक बात कहूंगा, पूज्य आचार्यों से निवेदन करूंगा कि आप सब अपना आशीष प्रदान करें और राम मंदिर का दिव्य भव्य जो प्राण प्रतिष्ठा है वह सकुशल संपन्न हो। इसमें उनका भी आशीष प्राप्त हो, क्योंकि हम संतों के संतों का प्रयास रहा है, संतों की कृपा रही है, अभी ये दिन आया हुआ है। इसलिए आज उनकी भी कृपा की आवश्यकता है। महाराज, ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि मंदिर अभी अधूरा है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। ये तमाम विपक्षी दल जो है राजनीतिक, अगर आईने से देखा जाए तो उधर से भी सवाल उठाया जा रहा है। ये शंकराचार्य जो हैं, जो जिन्होंने आने से मना किया, वो भी सवाल उठाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि मंदिर अधूरा है और इस अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है? जो ये सवाल उठाया जा रहा है, ये कितना वाजिब है? देखिए, ऐसा है कि मंदिर का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जितने में भगवान रामलला को विराजमान होना है वह मंदिर पूर्ण हो गया है। अब ये पूरे का निर्माण होना बहुत कठिन है, उसमें बहुत वर्ष लगे। लेकिन भगवान रामलला जहाँ विराजमान होना है वो पूरे तरीके से तैयार हो गया है। उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कुछ स्थान बाकी नहीं है, किसी प्रकार का उसमें कोई व्यवधान नहीं है, कोई शास्त्रीय मत उसमें ऐसा नहीं कहें जिसका सम्मान ना हो। सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, उत्तरायण सूर्य होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजन होते हैं, यज्ञ होते हैं, कल्पवास होते हैं। तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास प्रारंभ हो गया है। इसलिए अब शायद मुहूर्त को लेकर कोई विवाद नहीं रह गया है। इसके सियासत का यहाँ कोई विषय ही नहीं है। इसलिए वो जहाँ रामलला विराजमान है वो पूरा बन चुका है।
अब उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवहार संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अयोध्या में ही हूँ और बराबर मेरा अयोध्या आना जाना है। 37 वर्षों से मैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं अयोध्या की एक एक कर मैंने देखा है। कई बार मैंने यहाँ लेट के परिक्रमाएं की है, मैंने यहाँ जल समाधियां ली है, भू समाधियां ली है, दीप प्रज्वलन किया है। तो इस तरीके से मंदिर में किसी भी प्रकार कोई व्यवधान नहीं है। मंदिर बन चुका है, जहाँ रामलला विराजमान होंगे, शेष जिस मंदिर को बनना है वह मंदिर बनता रहेगा। मंदिर का विस्तार बहुत बड़ा है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है। लेकिन राम भगवान रामदास विराजमान है, वह बन चुका है, उसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए ऐसी किसी भी टिप्पणी का कोई महत्व नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ और निवेदन फिर वही करता हूँ, शंकराचार्य जैसे पूज्य संतों को किसी भी प्रकार का ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कहा जिससे राम भक्तों को पीड़ा हो, क्योंकि जिन भक्तों ने अपने प्राण दिए हैं, जिनके बेटे नहीं रहे हैं, जिनके पति नहीं रहे हैं, जिनके भाई नहीं रहे हैं, वो सारे लोग आज उनकी आंखें नहीं रुक रही हैं। लोग अपने घरों से पैदल अयोध्या की ओर देख रहे हैं कि मेरे बेटे का बलिदान साकार हुआ है और आज राम मंदिर बन रहा है। इसलिए यह सियासत का समय ही नहीं है, इसमें उत्सव का समय है, प्रसन्नता का समय है, हर्ष का समय है, त्याग का समय है, निष्ठा का समय है, सेवा का समय है और श्रद्धा का समय है। इसमें सारे आचार्यों को हम पुनः निवेदन करेंगे, उन्हें अपना आशीष प्रदान करना चाहिए, वंदन करना चाहिए और पूरे विश्व में एक सुंदर सा संदेश देना चाहिए, हम राम के हैं, राम मेरे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह न था, न है, न संतों में किसी प्रकार का भेद है। लेकिन अगर कहीं कोई बात है तो उसके लिए भी मैं निवेदन करता हूँ, उसको समाप्त होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मौर्य जी महाराज, और एक आंदोलन चला और उस लंबे आंदोलन के बाद और आखिरकार ये सपना जो राम भक्तों का सपना था वो सच हो रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, जिस हिसाब से आपने बताया कि आपने कई समाधियां ली, 15-15 दिन की समाधियां ली और उसके बाद एक आंदोलन में भी आपकी भागीदारी रही, अगर वो दौर देखा जाए और आज का दौर, क्या कुछ यादें जुड़ी हैं आपकी, एक बार बताइएगा व्यूअर्स को। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब हम लोगों को राम अयोध्या आते समय लाठीचार्ज होता था, जब पुलिस मारती थी, जेल पकड़ के ले जाती थी, 108 दिन 10-10 दिन तक जेलों में हम लोग रहते थे। मैं तो फलाहार करता हूँ, अन्न नहीं लेता, नमक नहीं लेता, मीठा नहीं लेता और दिन में 46 वर्षों से मैं भोजन नहीं करता हूँ। इसलिए हमारे लिए थोड़ी विडम्बना। मैं जिस समय जेल गया उस समय मेरा मोहब्बत चल रहा था। 1989 से 2002 तक 14 वर्षों तक मैं मौन रहा हूँ। उस कार्यकाल में हमको 20 बार ये पीड़ा सहनी पड़ी है। इसलिए मैंने उस दिन देखा है जब पैर में चोट लग जाती थी, कोई दवा देने वाला नहीं था। जय श्री राम बोलने के बाद पुलिस लाठीचार्ज करती थी, जेलों में खड़े होने के बाद कोई हालचाल नहीं पूछता था। आज जय श्री राम कहने पर महाराज भगवान की कृपा प्राप्त होती है। परिवर्तन इतना हुआ है कि राम राज बैठे त्रैलों का, हर्षित भये गए सब सो का, बैर उनकर काहू संकोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैविक भौतिक ताता, राम राज दुख काहू न व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत नीति। इसलिए ऐसा समय आ गया है, रामराज्य का समय है, बहुत परिवर्तन है। हम लोग कई बार जेलों में रहे हैं, कई बार मार खाए हैं, कई बार अपमान हुआ है और कई बार पुलिस तो जैसे आतंकवादियों को पकड़ती है ऐसे टांग करके घसीट करके हम लोगों को गाड़ियों में ले आती थी। इसलिए वो पीड़ाएं हम लोगों को जब याद आती है तो लगता है कि ये सियासत हो रही है, जिसको बंद होना चाहिए। क्योंकि एक एक दिन हम लोगों को लगता था हम लोग जीवन काल में दिन ही नहीं आएगा। स्वामी करपात्री जी महाराज जैसे बड़े बड़े संत, धर्माचार्य जो देश के रहे, स्वामी रामदेव ब्राह्मण जी महाराज जैसे बड़े बड़े संत जो देश से चले गए, उन सबकी एक अंतिम रक्षा थी राम मंदिर। अगर आज साकार हुआ है तो उस साकार मंदिर का हमें केवल अभिनंदन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। अब इस समय सियासत करके भक्तों की भावनाओं का, राम भक्तों की भावनाओं का और राष्ट्र भक्तों की भावनाओं का अपमान करना ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मौर्य जी महाराज, अगर ये भी सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागीदारी ले रहे हैं, वो जोड़े में नहीं है, तो कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा में जोड़े का होना जरूरी है। ये शास्त्रों के हिसाब से इसका क्या कुछ कहते हैं कि क्या कुछ रहा होगा कि ये कितना सही है, कितना गलत है, ये सवाल उठाना कितना वाजिब है? एक हास्यास्पद विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है एक सदगृहस्थ योगी है और वो देश के वो राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है
और रामलला के भक्त हैं। प्रधानमंत्री जी का मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में आना ये देश के लिए सौभाग्य का विषय है, हम सब की आस्था का विषय है। एक समय ये था जब लोग अयोध्या आते थे, राम जन्मभूमि जाने से परहेज करते थे। उस दिन इन धर्माचार्यों को, इन लोगों को याद करना चाहिए। कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई नेता राम की भूमि दर्शन करने के लिए जाना नहीं चाहता था। आज मेरे देश के सर्वमाननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे विश्व में रामलला का एक परचम लहरा दिया है, आज प्रधानमंत्री जी मेरे भगवान रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य जवान है।